हूँ बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति। उससे अच्छा ना कोई धर्म जानता है और ना समझता है। दादो सोमरस। सत्य कहा आपने गुरुदेव, आप धर्म के मानक हैं, इसीलिए कह रही हूँ पुनः विचार को। सोमरस पान से धर्म का नाश होता है। अप्सरा, तुम अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रही हो। अप्सरा, सीमा का अतिक्रमण अशोभनीय ही नहीं, अपराध भी है। एक नृत्यांगना के मुख से ज्ञान शोभा नहीं देता है। तुम अपना कार्य करो, मुझे तो सोमरस, अन्यथा इसका प्रतिशत दंड होगा, कठोर दंड। आज मैं सोमरस रूपी सागर में डूबकर जीवन का आनंद लूंगा, परम आनंद लूंगा। जिस सुख से अब तक वंचित रहा ऋषि समाज, अब वो उसका अभिन्न अंग बनेगा। आज से ऋषियों के लिए सोमरस का सेवन अधर्म नहीं, धर्म होगा, धर्म। रुक जाइए देवगुरु, ठहरिए। रुद्रावतार, आप यहाँ पधारिए, पधारिए। बृहस्पति के स्वर्ग में आपका स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए। बृहस्पति के स्वर्ग में आपका स्वागत है। स्वर्ग के सभी सुखों का निसंकोच उपभोग कीजिए। अवश्य देवगुरु, किंतु उससे पूर्व मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रुद्रावतार, वार्तालाप तो होती रहेगी। आइए हमारे साथ सोमरस के पान का आनंद लीजिए। माता, ये क्या? देवगुरु बृहस्पति प्रभु हनुमान को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। देव कुबेर, जब किसी प्राणी के नेत्रों पर मोह, माया और अहंकार का पर्दा पड़ जाता है तो वह सत्य को देखते हुए भी देख नहीं पाता। और अब यही स्थिति देवगुरु बृहस्पति की भी है। आपने सत्य कहा माता। यदि ऐसा नहीं होता तो भला प्रभु हनुमान को सोमरस के निमंत्रण देने का दुस्साहस नहीं करते, कदापि नहीं करते। देव कुबेर, इस समय देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य की स्थिति में कोई अंतर नहीं। दोनों ही कुमोति रूपी अहंकार तथा प्रतिशोध के कैचुल में लिपटे होने के कारण धर्म और अधर्म में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। जबकि सत्य ये है कि दोनों ही विद्वत्ता में शिखर पर हैं। परिस्थितियां जटिल है माता, और ऐसी स्थिति में प्रभु हनुमान भी कुछ कर पाने में असमर्थ हो जाएंगे। नहीं देव कुबेर, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे बल और शक्ति के धारक हैं। संकट मोचन हनुमान हैं। वे संकट को दूर करना भली भांति जानते हैं। इस संसार के लिए कुछ भी कठिन एवं असंभव हो सकता है, किंतु हनुमान के लिए नहीं। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए देव कुबेर। गुरु बृहस्पति, मैं अचरज में हूँ। क्यों रुद्रावतार? क्योंकि आप देवगुरु बृहस्पति हैं, धर्म और नीति के व्यवस्थापक।
संसार और स्वयं को धर्म के मार्ग पर रखना आपका परम एवं पुनीत कर्तव्य है। हाँ है, जानता हूँ और उसी कर्तव्य का तो पालन कर रहा हूँ। संसार को और स्वयं को धर्म के मार्ग पर ले जाकर। आपके विचार से आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो धर्म का मार्ग है। हाँ, भोग विलासी मनुष्य के जीवन का सच्चा धर्म। सत्य कहा आपने। मैं सहमत हूँ आपके इस कथन से, किंतु आप जिस भोग विलास से प्राप्त करने वाले सुख की बातें कर रहे हैं वे सुख क्षणिक है और क्षणिक सुख दुख का कारण होता है ऋषिवर। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं केवल इतना चाहता हूँ ऋषिवर, संसार में जो भी सुख हमें दिखाई देता है अथवा जिन सुखों के पीछे हम भागते हैं वे सही अर्थों में सच्चा सुख नहीं है, एक भ्रम है, एक छलावा है। क्योंकि ये सारे सुख नश्वरी इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख हैं और जो नश्वर है वो सुखदायी कैसे हो सकता है ऋषिवर? किंतु मैं तो अमर हूँ, फिर मेरी इंद्रियां नश्वर कैसे हो सकती हैं? जो सुख मुझे आनंद दे रहा है तो दुख का कारक कैसे हो सकता है? ऋषिवर, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख की कभी तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार अग्नि में धृत कार्य करता है अग्नि को और भड़काने का, ठीक उसी प्रकार इंद्रियों का सुख भी वही कार्य करता है, आकांक्षा को और भड़काने का। और जब किसी कारणवश इंद्रियों को वे सुख प्राप्त नहीं होता तब मनुष्य दुख की अग्नि में घिर जाता है। किंतु मुझ पर यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि मैं स्वर्ग का अधिपति हूँ। स्वर्ग के सारे सुख मेरे अधीन हैं। ऋषिवर, इस स्वर्ग के सुख दुख में आपके तप का पुण्य फलित हुआ है जो अब समाप्ति पर है। तब उसके बाद ना ही आपके पास स्वर्ग होगा और ना ही उसका सुख। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, यह संभव है, क्योंकि मैं यहाँ सदा के लिए अधिपति हूँ, निरंतर सुखों का उपभोग करता रहूंगा। किंतु मैं जो कहना था कह चुके, अब मुझे इस विषय में कुछ भी सुनने की इच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ ऋषिवर कि धर्म की बातें सुनकर आपके भीतर का अधर्म आंदोलित हो चुका है। धर्म और अधर्म के बीच युद्ध प्रारंभ हो चुका है, तभी तो आपको अधर्म खींच कर ले गया। किंतु धर्म की डोर अधर्म की डोर से अधिक बलशाली है। आप आएंगे और धर्म को स्वीकार करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ऋषिवर, इस स्वर्ग के सुख दुख में आपके तप का पुण्य फलित हुआ है जो अब समाप्ति पर है। तब उसके बाद ना ही आपके पास स्वर्ग होगा और ना ही उसका सुख। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्या हो रहा है मुझे? मैं भयभीत क्यों हो रहा हूं? इस बात से भयभीत हो रहा हूं मैं। देवी मती, मेरी सहायता कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए देवी मती। क्या हुआ देवगुरु? आप इतने
चिंतित क्यों? देवीवती, रुद्रावतार की बातें वो भुला नहीं पा रहा। देवगुरु, धर्म के मार्ग पर चलने वाले के सामने अनेकों अड़चनें आती हैं, अनेकों कठिनाइयां आती हैं। उनसे राह को विचलित नहीं होना चाहिए। आप धर्म के मार्ग पर हैं ना, इसलिए ऐसे बहुतेरे मिलेंगे जो आपको दिग्भ्रमित करने की चेष्टा करेंगे। आप उनकी बातों में मत आइएगा, बस आप सतत चलते रहिए। देखिएगा, एक दिन थक कर हार कर वो सब चुप हो जाएंगे। आपके लिए धर्म का पालन महत्वपूर्ण है, लोगों की बातें नहीं। अब जाइए, तनाव को त्याग दीजिए और जाकर विश्राम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। किंतु मैं तो अमर हूं, फिर मेरी इंद्रियां नश्वर कैसे हो सकती हैं? जो सुख मुझे आनंद दे रहा है तो दुख का कारक कैसे हो सकता है? देव गुरु बृहस्पति पर कुबुद्धि का ऐसा प्रभाव हुआ है कि उनके विचारों की गंगा उल्टी बहने लगी है। जिनके लिए परम सुख मोक्ष होना चाहिए, वे इंद्रिय सुख को ही परम सुख माने बैठे हैं। वैसे ज्ञानी ऋषि को मुझे धर्म के मार्ग पर लाना ही होगा, किंतु इसके लिए मुझे देवी बुद्धि की सहायता लेनी होगी। बुद्धि उपस्थित है प्रभु। कहें, किस प्रयोजन से मेरा आह्वान किया? देवगुरु बृहस्पति को कुबुद्धि के प्रभाव से बाहर लाने के लिए देवी, उन्हें अधर्म के मार्ग पर जाने से रोकने के लिए। मैं जानती हूँ, इस समय गुरु बृहस्पति कुबुद्धि को अपना विवेक समझ रहे हैं। उसकी सहायता से वो अपने सारे निर्णय ले रहे हैं। हम दोनों मनुष्य के विवेक के दो पटल हैं। हम में से मनुष्य जिसे स्वीकार करेगा, हम उसके साथ रहते हैं, और उन्होंने कुबुद्धि को स्वीकार किया है, इसलिए वो उसके आदेश के अधीन है प्रभु। इसलिए तो मैंने आपको बुलाया है, ताकि देवगुरु बृहस्पति कुमति की नहीं सुमति की सुने, सुमति के परामर्श को माने, कुमति के नहीं। किंतु ये कैसे संभव है प्रभु? उन्होंने मेरे सुनना तो दूर, मुझे देखना तक छोड़ दिया है। इसका एक उपाय तो है देवी। क्या प्रभु? कि आप उनके सम्मुख ऐसे मनोहक रूप में जाएं, जिससे उनकी इंद्रियों को सुख प्राप्त हो। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। देवी, मेरा आशय है कि सुमति से अधिक सुंदर और आकर्षक इस संसार में और कुछ भी नहीं है। यदि एक बार उन्होंने ज्ञान के आकर्षण से देख लिया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर वो वही करेंगे जो आप कहेंगी। वो वही जाएंगे जहाँ सुमति उन्हें ले जाएगी। तात्पर्य अभी की स्थिति में उन्हें सही मार्ग पर लाने हेतु उनके इंद्रिय सुख को बढ़ाकर उसे तृप्त करने की आवश्यकता है।
क्रीड़ा नहीं अपितु मनोव्यक्त चाल है देवी। मैं समझ गई प्रभु कि मुझे क्या करना है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके विश्वास की कसौटी पर मैं सफल हूँ। बताइए कि आप कौन हैं? रुक जाइए, ठहरिए देवी, रुक जाइए, ठहरिए देवी, रुक जाइए, रुक जाइए, बताइए आप कौन हैं? देवी रुक जाइए, ठहरिए देवी, ठहरिए, रुक जाइए, बताइए, बताइए कि आप कौन हैं? ठहरिए देवी, ठहरिए, रुक जाइए, ठहरिए,
रुक जाइए। मेरे नेत्रों को क्या हो गया है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ऋषिवर, कुबुद्धि के प्रभाव के कारण आप इस ज्ञान के प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप भूल गए हैं अपने अंतःकरण के ज्ञान और धर्म को। किंतु शीघ्र ही ये मूल्यवान ज्ञान आपके हृदय में उतर जाएगा तथा मन में बैठी कुबुद्धि दूर हो जाएगी। श्लोक है, कैसे शब्द है जिन्हें पढ़कर मेरा मन व्याकुल हो रहा। कैसे शब्द, कैसे ध्वनि है। बंद करो, बंद करो ध्वनि। क्या हुआ देवी बुद्धि? आपके लखाट पर चिंता की रेखाएं? प्रभु, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। गुरु बृहस्पति मेरे पीछे चलते हुए अपने ज्ञान कक्ष तक भी पहुंच गए थे। तत्पश्चात क्या हुआ देवी? उनका मन अपने ही द्वारा रचित ज्ञान को सहन नहीं कर पाया। उनके रचे श्लोक उन्हें कष्टदायक प्रतीत होने लगे और वो उस ज्ञान कक्ष से पलायन कर गए। जो हुआ वो स्वाभाविक है, ये तो होना ही था। क्यों प्रभु, ये स्वाभाविक क्यों था? क्योंकि जब मनुष्य लंबे समय तक कुबुद्धि के प्रभाव में रहता है
तब उसे धर्म और ज्ञान की बातें कभी भी स्वाभाविक नहीं होती, सूल के समान चुभती है। सहजता से धर्म का प्रवेश नहीं होता है देवी। और यही ऋषिवर बृहस्पति के साथ हुआ। जिस कुबुद्धि का अब तक ऋषिवर के मन पर पूर्ण अधिकार था, वे अब शिथिल हो गई होंगी। इसलिए अब देवगुरु के अंतर में बसे धर्म और ज्ञान के रथ को रोकना कुबुद्धि के लिए सहज नहीं होगा। देवगुरु, आप व्याकुल और चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। हाँ देवी, मेरे अंतर में युद्ध आरंभ हो चुका है। कैसा युद्ध ऋषिवर? विचारों का। अब तक मैं जिसे धर्म समझ रहा था, अब वो मुझे अधर्म प्रतीत हो रहा है। जिस सुख के पीछे मैं भाग रहा था, वो निरर्थक प्रतीत होने लगा है। मुझे बोध होने लगा है ये सुख वास्तविक तो है ही नहीं, फिर मैं उसके पीछे क्यों भाग रहा हूं? मैं आपकी समस्या समझ गई हूं ऋषिवर। देवी, तो समस्या का समाधान भी बता दीजिए। वही जो मैंने आपसे कहा था देवगुरु, आप स्वर्ग के स्वामी हैं। स्वर्ग के सुखों का भोग आपका धर्म है। जिनकी बातों से आप विचलित हो रहे हैं, वो आपके शुभचिंतक नहीं, बल्कि प्रबल शत्रु। आपको दिग्भ्रमित करने हेतु षड्यंत्र का जाल रचा जा रहा है। उनकी बातों में ना आइएगा। देवी, अपने विचार से आप बिल्कुल सही, परंतु मेरे विचार से सुख भोग में नहीं, त्याग में है। आज आप ये कैसे मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं ऋषिवर? देवी, ये बातें मूर्खतापूर्ण नहीं, यही सत्य है और अटल सत्य है। बृहस्पति, मैं जानती हूँ तुम्हारे कथन का सत्य। सुमति के कारण तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। उसी के कारण तुम्हारे मन में धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य को लेकर द्वंद्व चल रहा है। किंतु बुद्धि को इतनी सहजता से मैं जीतने नहीं दूंगी। संपूर्ण संसार पर अपने राज के स्वर्णिम अवसर को मैं व्यर्थ नहीं जानेंगी। मैं बृहस्पति को सुबुद्धि के मार्ग पर कदापि नहीं जाने दूंगी, कदापि नहीं। ऋषिवर, त्याग दीजिए चिंता और व्याकुलता को और जाकर भोग के धर्म का निष्ठापूर्वक पालन कीजिए। धर्म से भटकना ही अधर्म है, इसे भूलिएगा मत। जाइए। नहीं देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपकी बातों से मैं व्याकुल हो रहा हूं। मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। क्या करूं? देवगुरु बृहस्पति को सद्मार्ग पर लाने हेतु अब कौन सी विधि अपनाऊं? कुबुद्धि के कारण तो वे धर्म एवं ज्ञान की बातें सुनने को ही तैयार नहीं, और जब तक वे धर्म और ज्ञान की बातें सुनेंगे नहीं, उनके अंतः में बैठी कुबुद्धि का नाश नहीं होगा। अब तो बस एक ही उपाय है,
कि उनके प्राण को संकट में डाला जाए, क्योंकि जब मनुष्य का प्राण संकट में होता है तभी वो बुद्धि की सुनता है। और बुद्धि की विशेषता यही है कि वह मनुष्य का साथ सदैव संकट में ही देती है। वो बुद्धि तो सदा सुख की ही सहचरी है। देव गुरु को धर्म के मार्ग पर लाने की दीक्षा मिल गई, यही करूँगा मैं। यही उचित समय है, मुझे ये कार्य अभी ही कर देना होगा। हे देवगुरु, आपके प्राणों को संकट में डालने हेतु मैं आपसे विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगता हूँ। मेरी इस उद्दंडता को अपने चित्त में न धरिएगा। आपको कुबुद्धि के पाश से मुक्त करने का अब मेरे पास केवल यही एकमात्र उपाय है। जो मेरे साथ परिहास कर रहा है, मुझ प्रकांड और स्वर्गाधिपति का अपमान कर रहा है। कौन है? मैं सौरमंडल में क्यों उड़ रहा हूँ? स्वयं को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? देवीवती, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं घोर संकट में हूँ। देववती, मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ ऋषिवर? आप इतने भयभीत क्यों हैं? देवीमती, मेरे प्राण संकट में हैं। उभरने का मार्ग बताइए। युद्ध कीजिए, परिस्थिति के साथ युद्ध कीजिए। असमर्थ हूँ देवी, नहीं कर पा रहा हूँ। देवी बुद्धि, प्रकट होइए, अपने कुमंता को सात्वक कीजिए। मैंने देवगुरु के प्राण को संकट में डाल दिया है। क्या हुआ ऋषिवर? मैं इस विषम परिस्थिति से बचना चाहता हूँ। बच सकते हैं। कैसे? आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपको बचाऊंगी। कौन है आप? मैं सुमति हूँ, आपकी सुमति, जिसकी आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को संकट के समय पड़ती है। संकट के समय मैं ही मनुष्य की सहायिका होती हूँ और मैं ही मार्गदर्शिका। ऋषिवर, इस षड्यंत्रकारिणी स्त्री की बातों में मत आइएगा। ये आपके साथ छल कर रही है। मैं आपसे अंतिम बार पूछ रही हूँ, मैं आपकी तभी सहायता कर सकती हूँ जब आप मुझे सच्चे हृदय से स्वीकार करेंगे। मुझे स्वीकार करेंगे तो आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, जो कि आप कुबुद्धि के कारण अभी हैं।
स्वीकार करेंगे तो आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, जो कि आप कुबुद्धि के कारण अभी हैं। मुझे स्वीकार करने के उपरांत आप धर्मनिष्ठ निर्णय ले पाएंगे, उचित और अनुचित में अंतर कर पाएंगे। ऋषिवर, ये आपको भटकाने की कोशिश कर रही है, आप इसकी बात मत सुनिएगा। नहीं देवी, ये सत्य कह रही है। युद्ध करना तो कोई अभिप्राय है और ना ही अंत। युद्ध कुबुद्धि का परिचायक होता है, इसलिए मैं इनकी ही बात मानूंगा, इन्हें ही स्वीकार करूंगा। हे देवी, मैं अंगिरा पुत्र बृहस्पति आपको सच्चे हृदय से स्वीकार करता हूं। आप मुझ में वास कीजिए। देवी, बताइए मैं अपने प्राण कैसे बचाऊं? ऋषिवर, आप तो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, मैं क्या बताऊं आपको? आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ऋषिवर, आप तो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, मैं क्या बताऊं आपको? आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्या कर रहा हूं? प्रभु, आप यहाँ? हाँ, लेकिन कुछ समझ में आया देवगुरु। क्या प्रभु? आइए बताता हूँ। हनुमंत कपीसा